रियलिटी उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोले, बुरा लगेगा? और मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजन होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहां कंपैरिजन होता? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लगता है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लग रहा। सर रियलिटी में भी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियलिटी होती है, लेकिन सिर्फ लोग हमें वही दिखाते हैं जिससे हम जेलस फील करते हैं। एग्जैक्टली, नीचे दिखाते। वेरी गुड पॉइंट है ना। अभी देखना, ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई। अभी तक मैं एक देख रहा था, लेकिन एक नहीं है, दो है। एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है वो, वर्चुअल रियल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया में? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे बेस्ड है। देख रहे हो दोनों में फर्क? तो सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए क्या किया जाए। टू सी इट एज वर्चुअल रियलिटी एंड अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस कंपैरिजन फॉर एवर। जैसे स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, दिख रहा है, एक्चुअल में कहां है? अब उसको अगर आप सच मान लो तो लाइफ की धज्जियां उड़ने से आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब आपने एक हॉरर फिल्म देखी स्क्रीन के ऊपर और आपको लगे कि हाँ इस मूवी में दिखाया है तो उसको मतलब भूत होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बट द मोमेंट यू सी इट एज अ फैक्ट, यानी वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी देख लो, दैट फ्रीज यू फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उसको समझ लो कि ये सब नकली है, सब झूठ है। तो झूठ के सच को अगर आपने देख लिया, झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। एग्जैक्टली, किसी भी झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझोगे? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है, क्या वो सच है? क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है, ये बात आपको पता है, या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फर्क समझ आया? जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। अगर आपको समझना हो नकली क्या है और असली क्या है, अगर ध्यान से समझना हो तो आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया है। जानवरों के केस में कुछ भी नकली नहीं, सब असली है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो अगर बंदरों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, चाहे तो किसी जंगल में जा सकते हो, जू में जा सकते हो, नहीं तो शीशा देख लो। तो जैसे ही अगर आप इनको बंदरों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बंदरों के क्या होते हैं? 8 पैक्स होते हैं। कभी देखे किसी बंदर के 8 पैक्स? होता है। क्या होता है? गोरिल्ला एक्सपर्ट बैठे हैं, एक मिनट देना जरा। मॉर्निंग सर। हाँ जी। गोरिल्ला को हमने कभी मूवी में देखा सर, उसको पैक्स ऐसे से निकला होता है। मूवी में होता है या एक्चुअल में होता है? सर अभी तो मूवी ही देखा। मूवी में तो कुछ भी हो सकता है। बट सर एक बार मैं जू में गया था तो 1-2 निकला हुआ था सर। ऊपर करके दिखाओ। 1-2 तो आपके भी निकले होंगे। नहीं सर, हमारा तो नेचुरल है। नेचुरल है ना। तो रियलिटी अगर समझनी है तो नेचर को ऑब्जर्व कर लो, जानवरों को ऑब्जर्व कर लो, तो उसमें हर तरह की आपको तरह की फिजिक मिलेगी, तरह की फिगर मिलेगी। बंदरों में, इसमें, उसमें, जानवरों में कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर आप देखोगे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में बंदर वो है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बंदर कौन हुआ? कहते हैं ना बंदर मतलब नकलची बंदर। ये हैं सारे के सारे, एक दूसरे को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के कीड़े से बचने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस सच को देख लेना कि ये ऑनलाइन दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर
यहां पे सब झूठ फैला पड़ा है चारों तरफ। द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो गए। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है, तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही है। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओ। कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया। उसमें भाग रहे हो, कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं, और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? वॉट एवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा। So if you really want to do something big in life, in reality, to be free from virtual reality, उससे फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली है, सब नकली है, सब झूठ है, सब बकवास है। तो सच क्या है? वहां पर आ गए। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए कंपैरिजन के। कहां पर आ गए? रियलिटी में आ गए। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेकर के आने हैं। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफी है। डू यू जस्ट वांट टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वांट टू डू द राइट थिंग? व्हाट इज राइट थिंग? नाउ यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ क्लोजली। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए, किताबी कीड़े बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए, तो क्या करना है? वहां पे अपनी बहन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि कंपैरिजन के साथ क्या आता है? कंपटीशन। अब अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आपको जो पूरा ध्यान है वो है बाहर, अपने ऊपर तो है ही नहीं, और कॉम्प्लेक्सिटी सारी यहां है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना क्या बड़ी बात है? बाहर सिर्फ रिलेशंस को आपको संभालना है और पोजेशंस को संभालना है, विच इज वेरी इजी, अगर किसी का दिमाग सॉर्ट आउट है तो।